बगदाद के बाहरी इलाकों में बसा हुआ एक खामोश सा गांव, जहां मिट्टी बोलती थी और खामोशी में भी दुआएं सांस लेती थीं। उसी गांव में रहता था एक चरवाहा, जिसकी दुनिया कुछ बकरियों तक महदूद थी, मगर जिसका दिल आसमानों से बातें करता था। वह हर दिन बकरियां चराते हुए अपने रब को ढूंढता था, दरख्तों की छांव में, जंगल की खामोशी में और अपनी तन्हाई की सजदागाह में। मगर वह नहीं जानता था कि जिस रब को वह जमीन पर तलाश कर रहा है, एक दिन वही रब उसे अपनी एक और मखलूक से मिला देगा। एक ऐसी मुलाकात जो न ख्वाब थी न वहम, बल्कि तकदीर का वह मोड़ थी, जहां इंसान और गैर मरई दुनिया के दरमियान मोहब्बत ने जन्म लिया। और यही मोहब्बत उस चरवाहे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। हारिस की उम्र कोई 25 बरस के आसपास थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा वक़्त के निशान थे। गरीबी ने उसकी पेशानी पर जल्दी लकीरें खींच दी थीं, मगर आंखों में अब भी एक मासूम सी चमक थी, जो सिर्फ सच्चाई से जन्म लेती है। वह उन लोगों में से था जो कम बोलते हैं, मगर दिल बहुत गहरा रखते हैं। उसकी जिंदगी की कुल पूंजी कुछ बकरियां, एक बूढ़ा ऊंट और एक जर्जर सा गधा था। यही उसका परिवार थे, यही उसकी रोजी और यही उसकी दुनिया। हर सुबह फज्र की अजान के साथ हारिस उठता, वुजू करता, मिट्टी पर सजदा रखता और अपने रब से सिर्फ एक ही दुआ मांगता, या अल्लाह, मुझे हलाल रिज़्क दे और किसी का मोहताज न कर। फिर वह अपनी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। उसके कदमों में जल्दबाजी नहीं होती थी, जैसे उसे मालूम हो कि वक्त उसी तरह उसके साथ चल रहा है जैसा अल्लाह ने लिखा है। वह दिन भी कुछ ऐसा ही था। हवा में हल्की सी ठंडक थी, आसमान साफ था और जंगल के भीतर धूप छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। बकरियां इधर उधर चर रही थीं, गधा सुस्त कदमों से पीछे आ रहा था और ऊंट अपनी खास खामोशी में सब कुछ देख रहा था। अचानक हारिस ने महसूस किया कि जंगल की गहराई में कोई हरकत है। वह रुक गया और गौर से देखने लगा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। न उसके कदमों की आवाज आई, न झाड़ियों ने हिलने की खबर दी। वह बस अचानक वहां मौजूद था, जैसे जमीन ने खुद उसे जन्म दिया हो। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे, दाढ़ी सीने तक उतरती हुई, आंखें गहरी और अजीब सी रोशनी लिए हुई। वह आम बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर दुनिया की थकान नहीं थी, बल्कि किसी और ही आलम का सुकून था। हारिस ने फौरन सिर झुका लिया। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी। बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटे। उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी जैसे अल्फाज सीधे दिल के भीतर उतर रहे हों। अकेला रहता है? बूढ़े ने पूछा। जी बाबा जी, बस ये बकरियां और मैं। बूढ़े ने इधर उधर देखा, फिर हारिस को गौर से देखा, जैसे वह उसके चेहरे से नहीं, उसके भीतर से बात कर रहा हो। रिज़्क कहां से आता है? हारिस ने सादे लहजे में कहा। अल्लाह देता है बाबा जी, मैं तो बस चरवाहा हूं। यह सुनकर बूढ़े की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आ गई। वे दोनों एक पेड़ की छाव में बैठ गए। वक्त जैसे थम सा गया था। बूढ़े ने दुनिया, सब्र, नियत और इंसान के असली इम्तिहान पर बातें की। हारिस खामोशी से सुनता रहा, बीच बीच में बस सिर हिला देता। आखिरकार बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, अल्लाह अपने राज हर किसी पर नहीं खोलता, मगर कुछ दिल ऐसे होते हैं जो खुद ही दरवाजा बन जाते हैं। यह कहकर उसने अपने हाथ में पहनी एक सादी सी अंगूठी उतारी और हारिस की तरफ बढ़ा दी। हारिस घबरा गया। नहीं बाबा जी, मैं ये नहीं ले सकता। बूढ़े ने नरमी से कहा, यह तोहफा नहीं, अमानत है। जब कभी दिल बहुत तंग हो जाए या रास्ता गुम हो जाए तो इससे बात करना। अल्लाह के हुक्म से ये तेरी मदद करेगी। हारिस ने कांपते हाथों से अंगूठी ले ली। जैसे ही उसने अंगूठी पहनी, एक पल के लिए उसके दिल में अजीब सा सुकून उतर आया। जब उसने सिर उठाया तो बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। न कदमों के निशान, न कोई आहट, सिर्फ जंगल, खामोशी और हारिस का तेज धड़कता दिल। उस रात हारिस देर तक अंगूठी को देखता रहा। वह आम सी लगती थी, मगर उसके भीतर जैसे कोई रात सांस ले रहा हो। कई दिन गुजर गए। फिर एक दिन वह बकरियों को लेकर जंगल के उस हिस्से में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। सूरज ढलने लगा, रास्ते पहचान से बाहर होने लगे और अचानक उसे एहसास हुआ वह रास्ता भटक चुका था।
प्यास ने गला सुखा दिया। बकरियां बेचैन होने लगीं और चारों तरफ एक ही मंजर था। तभी हारिस को अपने हाथ में मौजूद अंगूठी याद आई। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सच है, अगर तू वाकई अल्लाह की तरफ से मदद है, तो मेरी बात सुन ले। अचानक अंगूठी से हल्की सी रोशनी फूटी, हवा में कंपन आया और फिजा में किसी के आने का एहसास फैल गया। अंगूठी से फूटने वाली रोशनी धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे अंधेरा खुद पीछे हटने लगा हो। हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। जंगल की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगीं और हारिस के कदम बेइख्तियार जमीन में गड़ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन डर के साथ एक अजीब सा भरोसा भी उसके दिल में उतर रहा था, जैसे किसी ने अंधेरे में उसका हाथ थाम लिया हो। रोशनी अचानक तेज हुई, फिर बिना किसी धमाके के खामोशी से फिजा में सिमटने लगी। उसी रोशनी के बीच से एक वजूद उभरने लगा। वह जमीन पर नहीं उतरी, वह हवा में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद उसे थामे हुए हो। उसके वजूद के चारों ओर हल्की सी नूरानी चमक थी, जो आंखों को चुभती नहीं थी बल्कि दिल को छूती थी। उसके चेहरे पर एक सुकून था, ऐसा सुकून जो सदियों के बाद मिलता है। आंखें गहरी थीं, मगर उनमें कोई गुरूर नहीं था, बस एक खामोश सी शफकत थी। हारिस के मुंह से बेइख्तियार निकला, या अल्लाह। वह वजूद आहिस्ता से बोला, मगर उसकी आवाज में ऐसी गूंज थी कि जंगल की हर चीज खामोश हो गई। तुमने मुझे पुकारा है। हारिस के घुटनों में जान नहीं रही। वह फौरन जमीन पर बैठ गया, सिर झुका लिया। मैंने अंगूठी से बात की थी। मैं रास्ता भटक गया हूं और प्यास। वह जुमला पूरा भी नहीं कर सका। उस वजूद ने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं हारिस। अपना नाम सुनकर हारिस चौंक कर सिर उठा बैठा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? वह हल्की सी मुस्कुराई। जिसके दिल में सच्चाई हो उसका नाम छुपा नहीं रहता। एक पल की खामोशी के बाद हारिस ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उसने नजरें झुका लीं, फिर आहिस्ता से कहा, मेरा नाम नूरीन है। मैं इस अंगूठी की अमानत हूं। हारिस के दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। तो बाबा जी ने सच कहा था। नूरीन ने आसपास नजर डाली, फिर कहा, तुम प्यासे हो, आओ। वह हवा में धीरे धीरे आगे बढ़ी और हारिस बेइख्तियार उठकर उसके पीछे चल पड़ा। जंगल, जो अभी तक अजनबी और डरावना लग रहा था, अब किसी हद तक अपना सा हो गया था। कुछ ही कदमों के बाद एक छोटा सा चश्मा सामने आया, जिसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। हारिस ने झुककर पानी पिया। पानी उसके गले से उतरते ही जैसे उसके वजूद में नई जान भर गया हो। यह जगह तो मैंने कभी नहीं देखी, हारिस ने हैरानी से कहा। नूरीन ने जवाब दिया, हर आंख वह नहीं देखती जो दिल देख सकता है। वे कुछ देर वहीं बैठे रहे। बकरियां भी शांत हो गई थीं, जैसे वे भी समझ गई हों कि अब कोई खतरा नहीं। हारिस ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी? नूरीन ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में कुछ ऐसा था जो लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता था। जब तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैं हुक्म नहीं मानती, मैं नियत देखती हूं। उन दिनों के बाद नूरीन हारिस की जिंदगी का खामोश सहारा बन गई। जब भी वह मुश्किल में पड़ता, अंगूठी से बात करता और नूरीन मदद को आ जाती। कभी रास्ता दिखा देती, कभी रिज्क में आसानी पैदा कर देती और कभी सिर्फ उसके दिल का बोझ हल्का कर देती। वक्त के साथ साथ हारिस और नूरीन के बीच बातें बढ़ने लगीं। हारिस उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता, माँ बाप की जल्दी जुदाई का गम, गरीबी की सख्तियां और वह तन्हाई जो हर रात उसके सीने पर उतर आती थी। नूरीन खामोशी से सुनती रहती, कभी कभी बस इतना कह देती, अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा हारिस। एक रात जब चांद पूरी आब उताब से निकल आया था, हारिस ने आहिस्ता से पूछा, नूरीन, क्या तुम कभी उदास होती हो? नूरीन ने पहली बार नजरें चुरा ली। हमारी उदासी इंसानों जैसी नहीं होती, मगर हां, तन्हाई हमें भी छूती है। हारिस के दिल में एक अनजाना सा दर्द उठा। तो फिर तुम अकेली क्यों रहती हो? नूरीन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि हर रिश्ते की एक हद होती है। यह कहकर वह खामोश हो गई और उस खामोशी में एक ऐसा सवाल छोड़ गई जो हारिस के दिल में देर तक गूंजता रहा।
उसी रात जब नूरीन अपनी दुनिया की तरफ लौट गई, हारिस देर तक आसमान को देखता रहा और उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिल अब सिर्फ एक चरवाहे का दिल नहीं रहा था, बल्कि किसी ऐसी मोहब्बत के बोझ से भर रहा था जिसका अंजाम वह नहीं जानता था। और यही एहसास आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था, जिसकी पहली परछाई अगली सुबह उस वक्त पड़ी जब गांव में एक अनजानी खबर फैलने लगी। वह खबर गांव की तंग गलियों में ऐसे फैल गई जैसे सूखी घास में आग लग जाए। कोई कह रहा था कि जंगल के पार कबीले के लोग आ गए हैं, कोई कह रहा था कि वे जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, और कोई यह कह रहा था कि वे चरवाहों को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि अपने जानवर चरवाए। जब हारिस बकरियों को लेकर गांव लौटा तो माहौल बदला हुआ था। लोगों के चेहरों पर डर था, औरतें दरवाजों पर खड़ी आपस में फुसफुसा रही थीं और मर्द मस्जिद के बाहर इकट्ठा थे। एक बूढ़े ने हारिस को देखकर कहा, बेटा, जंगल के उस पार के लोग आ गए हैं, बहुत जालिम हैं, कमजोरों को कुचल देते हैं। हारिस ने धीरे से पूछा, हमने उनका क्या बिगाड़ा है? बूढ़ा कड़वाहट से हंसा, गरीब का वजूद ही बहुतों के लिए जुर्म होता है बेटा। उसी रात हारिस को नींद नहीं आई। दिल बेचैन था, जैसे कोई अनजाना खतरा अंदर ही अंदर पल रहा हो। उसने खामोशी से अंगूठी को छुआ। नूरीन। रोशनी उभरी और नूरीन फिजा में प्रकट हो गई, लेकिन आज उसके चेहरे पर वह सुकून नहीं था जो हमेशा होता था। तुमने भी महसूस किया है ना? हारिस ने पूछा। नूरीन ने आहिस्ता से सिर हिलाया। हां, फिजा बदल रही है। ये लोग क्या वाकई खतरनाक हैं? नूरीन कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, खतरा हमेशा इंसान से होता है हारिस, न जंगल से, न जिन्न से, न तकदीर से। अगले दिन वही हुआ जिसका डर था। जंगल के रास्ते से घोड़ों की आवाजें आईं, शोर, चीखें और लोगों की भगदड़। कुछ हथियारबंद आदमी गांव में दाखिल हुए। उनके लहजे में रहम नहीं था और आंखों में इंसानियत नहीं थी। एक आदमी चिल्लाया, जो भी चरवाहा है बाहर आ जाए। हारिस का दिल डूब गया। उसने पीछे देखा। बकरियां, गधा, ऊंट, यही उसकी पूरी जिंदगी थी। वह आगे बढ़ा। मैं चरवाहा हूं। एक आदमी ने तंज भरी हंसी के साथ उसे देखा। तो फिर तू हमारे काम का है, हमारे साथ चलेगा? मैं नहीं जा सकता, हारिस ने धीरे से कहा। अगले ही पल एक थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। जमीन घूम गई। उसी पल उसके हाथ अपने आप अंगूठी की तरफ चले गए। नूरीन। रोशनी फूटी, लेकिन इस बार नूरीन तुरंत प्रकट नहीं हुई। फिजा भारी हो गई। एक पल बाद नूरीन दिखाई दी, मगर उसका चेहरा बदल चुका था। आंखों में गुस्सा नहीं था, दर्द था। रुक जाओ, उसकी आवाज गूंजी, लेकिन इंसानों ने उसे देखा ही नहीं। हारिस ने कांपती आवाज में कहा, वे मुझे ले जा रहे हैं। नूरीन ने बेबस होकर कहा, मैं हर कानून नहीं तोड़ सकती हारिस, कुछ इम्तिहान इंसान को खुद लड़ने होते हैं। यह जुमला हारिस के दिल में तीर की तरह लगा। उसे घसीट कर ले जाया गया। रात को जब वह जंगल के किनारे बंधा हुआ बैठा था, आंखों में आंसू थे, जिस्म जख्मी था और दिल टूटा हुआ था। नूरीन, वह फुसफुसाया। नूरीन सामने आई। इस बार वह रो रही थी। मैंने तुमसे वादा किया था कि मदद करूंगी। उसकी आवाज टूट रही थी। तुमने की है, हारिस ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा। बस, हर मदद तलवार नहीं होती। यह बात नूरीन के वजूद में उतर गई। उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग उठा। पहली बार उसकी ताकत सिर्फ चमत्कार नहीं रही, वह जज्बा बन गई। उस रात फिजा बदल गई। हवा में शोर उठा, पेड़ हिलने लगे और अंधेरा और गहरा हो गया। वे लोग डर गए। नूरीन ने पहली बार अपनी असली कहुवत दिखाई। जमीन कांपी, आग नहीं लगी, लेकिन दिलों में खौफ उतर गया। इंसान भाग गए, रस्सियां खुल गईं। हारिस आजाद हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, गहरी सांसें लेता रहा। आंखों में आंसू थे। नूरीन उसके पास बैठ गई। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी, उसने कहा। हारिस ने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, तो फिर तुम हर बार यह क्यों कहती हो कि हद होती है? नूरीन खामोश हो गई। लंबी खामोशी के बाद वह बोली, क्योंकि मेरा वजूद तुम्हारी दुनिया का नहीं है हारिस, और मोहब्बत अगर अधूरी हो तो ज्यादा दर्द देती है। यह जुमला उस रात के अंधेरे में घुल गया।
और उसी अंधेरे में उन दोनों के बीच एक ऐसी खामोश मोहब्बत जन्म ले चुकी थी जो बोली नहीं थी मगर पूरी कायनात में गूंजने लगी थी। वह रात खत्म हो गई मगर एक नए अंजाम की बुनियाद रख गई, क्योंकि अब हारिस सिर्फ एक चरवाहा नहीं रहा था और नूरीन सिर्फ एक जिन्नजादी नहीं रही थी। अब दोनों एक ऐसी कहानी में दाखिल हो चुके थे जिसका अंजाम मोहब्बत भी हो सकता था और जुदाई भी। उसी रात आखिरी आंसू से जन्म लेने वाला वह लम्हा खामोश था, मगर उस खामोशी में सदियों की चीखें छुपी हुई थीं। हारिस जमीन पर बैठा हुआ था, उसके हाथ मिट्टी से सने थे, आंखें सूजी हुई थीं और सांस अब भी टूटी टूटी सी थी। नूरीन उसके सामने मौजूद थी, मगर आज वह उसके करीब नहीं आ रही थी। वह हवा में ठहरी हुई थी, जैसे कोई अनदेखी दीवार उन दोनों के बीच खड़ी हो। नूरीन, हारिस ने धीरे से कहा, अगर मोहब्बत दर्द देती है तो क्या दर्द से भाग जाना ही हल है? नूरीन ने आंखें बंद कर लीं। जब वह बोली तो उसकी आवाज में वही दर्द था जो अक्सर जुदाई से पहले आता है। इंसान दर्द सह सकता है हारिस, मगर जब जिन इंसान के दर्द को अपना बना ले तो कानून टूटने लगते हैं। कौन सा कानून? हारिस की आवाज में पहली बार कड़वाहट थी। वह कानून जो कहता है कि मैं तन्हा रहूं, कि मेरा दिल खाली रहे। नूरीन ने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में नूर नहीं था, सिर्फ नमी थी। वह कानून जो कायनात को कायम रखता है। अगली सुबह गांव में सुकून नहीं था, मगर इस बार डर नहीं था, सवाल थे। लोग हैरान थे कि वे हथियारबंद आदमी रातों रात कैसे गायब हो गए। कुछ कह रहे थे यह अल्लाह का अजाब था, कुछ कह रहे थे जंगल के जिन जाग गए हैं। लोग हारिस को अलग अलग नजरों से देखने लगे थे। किसी की नजर में वह नेक बंदा था और किसी की नजर में खतरा। यही वह लम्हा था जब इम्तिहान ने नया रूप लिया। गांव के इमाम, एक संजीदा और इबादत गुजार इंसान, हारिस के पास आए। बेटा, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गैर मामूली है। हारिस ने सिर झुका लिया। अगर गैर मामूली होने का मतलब यह है कि अल्लाह ने मुश्किल वक्त में मदद की, तो हां, ऐसा ही है। इमाम साहब ने गहरी सांस ली। मदद रहमत होती है बेटा, मगर जब दिल किसी ऐसी चीज से जुड़ जाए जो इस दुनिया की नहीं, तो वह इम्तिहान बन जाती है। ये अल्फाज तीर बनकर हारिस के दिल में उतर गए। उसी रात नूरीन खुद आई, बिना पुकारे। यह पहली बार था। तुमने मुझे बुलाया नहीं? हारिस ने कहा। नूरीन ने धीरे से जवाब दिया, मैं जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। वह कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, मुझे जाना होगा। हारिस, यह जुमला जमीन की तरह भारी था। कहां? हारिस की आवाज टूट गई। इस दुनिया से दूर, इस अंगूठी से आजाद। हारिस खड़ा हो गया। और मैं? नूरीन ने पहली बार जमीन पर कदम रखा। तुम इंसान हो, तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। तुम शादी करोगे, बच्चे होंगे और तुम्हारी कब्र इसी मिट्टी में होगी। और तुम? नूरीन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं दुआ बन जाऊंगी, याद बन जाऊंगी, मगर साथ नहीं रह सकूंगी। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या यह इंसाफ है? नूरीन ने सिर झुका लिया। मोहब्बत इंसाफ नहीं देखती हारिस, कुर्बानी देखती है। उसी पल अंगूठी में तेज रोशनी भर गई। फिजा कांपने लगी। जंगल में अजीब सी गूंज फैल गई। नूरीन चौंक गई। वे आ गए हैं, उसने फुसफुसाया। कौन? वे जो कानूनों के निगाहबान हैं। हवा में साए उभरने लगे। कोई शक्ल वजह नहीं थी, मगर ताकत महसूस हो रही थी। फिजा और भारी हो गई, जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। एक आवाज गूंजी, न मर्द की न औरत की। हद पार की गई है। नूरीन कांप गई। सजा मुकर्रर है। हारिस आगे बढ़ा। अगर सजा है तो मुझे दो, मैं इंसान हूं, मैंने मोहब्बत की। आवाज आई, इंसान मोहब्बत कर सकता है, मगर जब जिन इंसान के लिए अपना कानून तोड़े तो कीमत चुकानी पड़ती है। नूरीन ने रोते हुए कहा, मैं तैयार हूं। नहीं, हारिस चीख उठा। रोशनी और तेज हो गई। नूरीन ने आखिरी बार हारिस को देखा। याद रखना, मैंने तुमसे इसलिए मोहब्बत की क्योंकि तुमने कभी मुझे कैद नहीं करना चाहा। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस खामोशी। जब हारिस ने आंखें खोली, नूरीन वहां नहीं थी। अंगूठी टूटकर मिट्टी में मिल चुकी थी। जंगल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हारिस जमीन पर बैठ गया। उसकी चीख बाहर नहीं आई, बस आंसू बहते रहे।
दिन गुजर गए, महीने। हारिस वहीं चरवाहा रहा, मगर उसकी आंखों में अब एक गहराई थी जो किसी और दुनिया से आई थी। और एक रात जब वह तन्हा बैठा आसमान को देख रहा था, उसके दिल में एक जाना पहचाना सुकून उतरा, जैसे कोई दूर से मुस्कुरा कर कह रहा हो, मैं अब भी हूं। और उसी एहसास के साथ एक आखिरी दरवाजा खुलने वाला था, जो इस कहानी को उसके अंजाम तक ले जाने वाला था। रात खामोश थी। आसमान पर तारे यूं टिमटिमा रहे थे जैसे किसी अनकही बात के गवाह हों। हारिस जंगल के किनारे तन्हा बैठा था, वही जगह जहां कभी नूरीन उसके सामने हवा में ठहरी रहती थी। अब वहां कुछ भी नहीं था, न रोशनी, न आवाज, न अंगूठी, सिर्फ एक इंसान और उसका दिल, जो वक्त के साथ खामोश होना सीख चुका था। महीने गुजर चुके थे, गम अब चीख नहीं बनता था, बस सांस बनकर उसके अंदर चलता रहता था। हारिस ने अपनी जिंदगी को फिर से मामूल पर लाने की कोशिश की। बकरियां चराईं, ऊंट के साथ लंबे सफर किए और गांव के लोगों की मदद करता रहा। वह पहले से ज्यादा खामोश हो गया था, मगर उस खामोशी में कड़वाहट नहीं थी। वह जान चुका था कि कुछ मोहब्बतें मिलकर पूरी नहीं होती, बल्कि बिछड़कर इंसान को पूरा कर देती है। अब लोग उससे मशवरा लेने आने लगे थे। कोई दुख में होता तो हारिस सुन लेता, कोई मायूस होता तो वह बस इतना कहता, अल्लाह ने जो रोका है वह भी रहमत होती है। एक रात जब फिजा में हल्की सी नमी थी और बादल छांत को ढक रहे थे, हारिस ने एक ख्वाब देखा। वही जंगल, वही खामोशी, और दूर एक जानी पहचानी सी रोशनी, नूरीन। मगर इस बार वह हवा में नहीं थी, वह जमीन पर खड़ी थी। हारिस, उसकी आवाज ख्वाब में भी वैसी ही थी जैसी कभी हकीकत में थी। हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने कदम आगे नहीं बढ़ाया। क्या यह मेरा वहम है? नूरीन मुस्कुराई। वहम नहीं, इजाजत है। किस बात की इजाजत? नूरीन ने आसमान की तरफ देखा। कुर्बानी की कबूलियत की। हारिस का दिल जोर से धड़क उठा। क्या तुम वापस आ रही हो? नूरीन ने सिर नफी में हिला दिया। वापस वह आते हैं जो गए हों। मैं तो कभी गई ही नहीं थी। वह करीब आई, मगर छुआ नहीं। अब मैं तुम्हारी आजमाइश नहीं हूं, हारिस, मैं तुम्हारा अजर हूं। अचानक फिजा में वही गूंज उभरी, मगर अब उसमें सख्ती नहीं थी। इंसान ने सब्र किया, मोहब्बत ने हद मानी, कुर्बानी ने तवाज़ुन कायम रखा। रोशनी फैली, मगर जलाने वाली नहीं थी। नूरीन ने आहिस्ता से कहा, मैं अब न उस अंगूठी में कैद हूं, न किसी कानून के बोझ में। मैं दुआ बन चुकी हूं। हारिस ने रोते हुए पूछा, तो क्या मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगा? नूरीन ने पहली बार उसके दिल पर हाथ रखा, और वह लम्स हकीकी था। जब भी तुम किसी प्यासे को पानी दोगे, मैं वहां हूंगी। जब भी तुम किसी टूटे दिल को सुनोगे, मैं वहां हूंगी। और जब तुम रब के सामने सजदे में झुकोगे, मैं तुम्हारी दुआ में हूंगी। ख्वाब टूट गया, हारिस जाग गया। आंखें भीगी थीं, मगर दिल हल्का था। वह उठा, वुजू किया और फज्र के वक्त सजदे में गिर पड़ा। उसके होंठों से कोई लफ्ज न निकला, मगर दिल भर गया था। साल गुजर गए, हारिस बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, मगर आंखों में वही सुकून था जो कभी नूरीन के चेहरे पर हुआ करता था। गांव बदल गया, वक्त बदल गया, मगर लोग आज भी उस चरवाहे को याद रखते थे जो कहा करता था, अगर मोहब्बत अल्लाह तक ले जाए तो वह कभी जाया नहीं होती। एक दिन सूरज ढल रहा था। हारिस बकरियों के बीच बैठा हुआ था। सांस धीमी हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। नूरीन, उसने आखिरी बार फुसफुसाया। हवा में हल्की सी खुशबू फैल गई। कोई नजर नहीं आया, मगर दिल को यकीन हो गया, और उसी यकीन के साथ हारिस की आंखें बंद हो गईं, उस खामोश मुस्कान के साथ, जैसे किसी ने आखिरकार उसका हाथ थाम लिया हो।